Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology and welcome to our sociology classes where we have been discussing some important concept related to sociology optional dear friend, and in that series of lecture today we are going to discuss with you people one very important concept given by R.K. Merton, that is reference group behavior. और देखिए हम इन सीरीज ऑफ लेक्चर्स के थ्रू वी आर ट्राइंग टू कवर सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट आर वेरी रिलेवेंट फ्रॉम योर sociology optional point of view. And right now we have been discussing these thinkers, dear friend, these 6 thinkers and their ideas that are one very important part of your syllabus. तो उसी सीरीज में डियर फ्रेंड आज जाने की कोशिश करेंगे अबाउट रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर. और देखिए रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर ये कोई थ्योरी नहीं है, इट इज ए काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन डियर फ्रेंड. Through that explanation, we will try to see that how an individual shapes his life. कैसे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ निगोशिएट करता है, कैसे एक सोसाइटी, कैसे एक कम्युनिटी दूसरी सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करती है. वेरी ब्यूटिफुली डियर फ्रेंड, आर.के. मर्टन इन हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर ट्राइज टू एक्सप्लेन कि हाउ एन इंडिविजुअल ही इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स सम ग्रुप and looking at that group he tries to shape his attitude, his life. कैसे ये होता है ये आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे. बट बिफोर दैट डियर फ्रेंड, देयर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट मी एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स सिंस लास्ट मोर देन 14 ईयर्स. सोशियोलॉजी ऑप्शनल को लेकर, सोशल इश्यूज को लेकर आपके कोई भी डाउट है, आपके कोई क्वेरीज हैं, आप मेरे साथ इन चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरीज है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों. और अब बात करेंगे रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर के बारे में. अगर आप सिलेबस देखें तो यूनिट नंबर 4 दैट डील्स विद सोशियोलॉजिकल थॉट और थिंकर, दैट यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड. और रिपीटेडली हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि देखिए ये जो थिंकर्स हैं, दीज 6 थिंकर्स, दे कॉन्स्टिट्यूट क्रक्स और कोर ऑफ योर पेपर वर्क. एंड दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाते. इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं यूट्यूब के थ्रू मैं आपके साथ डिस्कस करूं. जो लोग क्लास एक्सेस नहीं कर पाते या जिन्होंने क्लास पहले भी ली है, सो कई बार कुछ डाउट रह जाते हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे. तो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट डील्स विद आर.के. मर्टन एंड इट इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस एज रेफरेंस ग्रुप. ठीक है. सो आर.के. मर्टन इज नॉट द पर्सन हु गेव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप. बहुत सारे स्कॉलर्स हैं हु हैव रिफ्लेक्टेड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप. आर.के. मर्टन का एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है जो हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे. और देखिए रेफरेंस ग्रुप क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर क्या है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या है, रिलेटिव डिप्रिवेशन क्या है, ऑल दीज थिंग्स दे आर रिलेटेड डियर फ्रेंड. एंड क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर यूपीएससी पेपर्स. सो टॉपिक इज रेफरेंस ग्रुप, बट देयर आर सम अदर कॉन्सेप्ट ऑल्सो जिन्हें हम आपके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. और देखिए इसके बाद भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, लाइक मार्जिनल मैन, लाइक रेफरेंस इंडिविजुअल. सो नॉट ऑल कॉन्सेप्ट वी विल बी एबल टू कवर इन दिस स्मॉल लेक्चर ऑफ हाफ एन आवर, बट वी विल ट्राई टू कवर एज मेनी कॉन्सेप्ट एज पॉसिबल एंड देन आई विल डिस्कस विद यू सम क्वेश्चंस ऑल्सो डियर फ्रेंड. सो देखिए दीज आर द स्कॉलर्स हु हैव गिवन एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग टू रेफरेंस ग्रुप. सो बात होती है मुजफ्फर शरीफ की, बात होती है न्यू कॉम की, हर्बर्ट हाइमैन, सैमुअल स्टॉफर एंड आर.के. मर्टन. सिंस आर.के. मर्टन इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है रेफरेंस ग्रुप एंड हाउ आर.के. मर्टन ट्राइज टू एक्सप्लेन रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर. सो एज द नेम सजेस्ट डियर फ्रेंड, रेफरेंस ग्रुप इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस. किसी भी इंडिविजुअल के लिए reference group is an group towards whom an individual is oriented or whom he is taking as point of reference. So this is a group and towards that group you are oriented. You are taking that group as point of reference. ऐसा आप क्यों कर रहे हैं या point of reference की तरह से क्यों देख रहे हैं? You are looking at the norms, values, behavior pattern, मैनरिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप. आप ओरिएंट हो रहे हैं उस ग्रुप की तरह इन होप दैट इन फ्यूचर यू विल बी लाइक दैट ग्रुप और परहैप्स यू डोंट वांट टू बी लाइक दैट ग्रुप. सो ऐसा ग्रुप
जिसको आप अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस समझ रहे हैं, दैट ग्रुप इज व्हाट रेफरेंस ग्रुप। ऐसा बोला मुजफ्फर शरीफ ने। सो मुजफ्फर शरीफ ही गेव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप एंड ही इज सेइंग रेफरेंस ग्रुप इज अ ग्रुप टुवर्ड्स विच an individual is oriented and individual take that group or that community as point of reference. Individual look at that group or that community as point of reference. आप किसी ग्रुप को एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरह से देख रहे हैं, एक स्पेशल ग्रुप की तरह से देख रहे हैं, एक आइडियल ग्रुप की तरह से देख रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वाई यू हैव बीन डूइंग सो? सो यहां पर देखिए हो क्या रहा है, इंडिविजुअल इज लुकिंग एट दैट ग्रुप whom we are calling as reference group। आप इसे एक रेफरेंस पॉइंट मानकर, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानकर इस ग्रुप की वैल्यूज को, नॉर्म्स को, बिलीफ को, प्रैक्टिसेस को, मैनरिज्म को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस पर अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को शेप करते हैं पॉजिटिवली डियर फ्रेंड। सो आगे जाकर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि रेफरेंस ग्रुप कैन बी योर ओन मेंबरशिप ग्रुप ऑल्सो, रेफरेंस ग्रुप कैन बी अ नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप ऑल्सो। बट जनरली जब सोशोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट रेफरेंस ग्रुप की बात करते हैं दोस्तों, दे आर रेफरिंग ए ग्रुप जिसके आप मेंबर नहीं हैं और जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। जनरली देयर कैन बी ए नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप ऑल्सो, समटाइम योर ओन ग्रुप कैन बी योर रेफरेंस ग्रुप ऑल्सो। दीज थिंग्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन। बट अभी मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल टर्म में बोल रहा हूँ कि एक ऐसा ग्रुप जिसकी तरफ आप ओरिएंटेड हैं, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, and you are looking at that group as a ideal group, a special group, and you are looking at that group, their norms, their values, their practices, their mannerism, their behavior pattern, in a hope that in future you will be like that। ये बहुत ही सिंपल टर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नाउ सच रेफरेंस ग्रुप दे मे डिटरमिन योर डेस्टिनी। आगे जाकर हम आपके साथ बैठ रहे हैं कैसे, लाइक पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए इन्होंने डेवलप कंट्रीज की तरफ देखा कि डेवलप कंट्रीज ने डेवलपमेंट का क्या मॉडल लिया है, और केवल एक कंट्री की तरफ नहीं। अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो कुछ चीज़ें आपने ऑस्ट्रेलिया से ली हैं, कुछ चीज़ें आपने रशिया से बोरो की हैं, सर्टेन थिंग्स फ्रॉम यूएस, सर्टेन थिंग्स फ्रॉम ब्रिटेन। सो मल्टीपल रेफरेंस ग्रुप कैन बी देयर, और इनको देखकर आपने अपना एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन लाया। नेहरू जी महल नोबिस जी के साथ मिलकर एक मिक्स इकोनॉमी का अपने कॉन्सेप्ट लाया, while looking at capitalist countries, while looking at socialist countries। So in post-independence India, our policy makers, they look towards these countries as reference point। क्या इनकी स्ट्रेंथ है, क्या इनकी वीकनेसेस है, इसे ध्यान में रखकर आपने अपना एक डेवलपमेंटल मॉडल लाया, कंसिडरिंग कि हाउ यू विल मार्क योर फ्यूचर, कैसे आप अपनी फ्यूचर जर्नी को लेकर चलेंगे। नाउ देखिए जो रेफरेंस ग्रुप है दोस्तों, ये दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। देयर कैन बी पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप, देयर कैन बी नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप। पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप एक ऐसा रेफरेंस ग्रुप है जिसकी तरफ आप पॉजिटिवली ओरिएंटेड हैं, जिसके नॉर्म्स, जिसकी वैल्यूज, जिसके बिहेवियर पैटर्न को आप इम्बाइब करना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू इनकलकेट, यू वॉन्ट टू इमिटेट इन अ होप that something better will take place। नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप है जिसकी तरफ आप नेगेटिवली ओरिएंटेड हैं, आप उस ग्रुप से डिटैच रहना चाहते हैं, आप उस ग्रुप से सेपरेट रहना चाहते हैं, एंड यू वांट टू मेक अ डिस्टिंक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्रुप। सो वन ग्रुप कैन बी पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप, देयर कैन बी नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप। पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप यू आर पॉजिटिवली ओरिएंटेड, नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप यू आर नेगेटिवली ओरिएंटेड। अब आप बोलेंगे सर थोड़ा सा और एग्जाम्पल वगैरह देखिए। तो देखिए पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसकी तरफ आप पॉजिटिवली ओरिएंटेड हैं, जिसे आप इमिटेट कर रहे हैं, इमुलेट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो मोस्ट ऑफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। सो एक सिविल सर्वेंट की तरह से सोचना, एक सिविल सर्वेंट की तरह से लिखना, जब आप आंसर्स लिखते हैं तो टीचर टेल यू दैट यू शुड राइट बैलेंस आंसर। बैलेंस आंसर लिखने की जरूरत है क्योंकि एक सिविल सर्वेंट का जो एटीट्यूड होता है बैलेंस होता है, सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज। सो यू आर ट्राइंग टू इमिटेट दैट काइंड ऑफ द राइटिंग स्किल। आप एथिक्स के पेपर के थ्रू आप उन सारी चीज़ों को इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं
कि केस स्टडीज में अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप किस तरह के आंसर्स लिखेंगे, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए सिविल सर्वेंट. सो इन दिस इंटायर प्रिपरेशन you are positively oriented towards that kind of attitude, that kind of integrity that is expected from a civil servant. तो देखिए ये IAS ऑफिसर्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उस तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग में आंसर लिख रहे हैं, आप इंटरव्यू में ऐसे आंसर देंगे. या देखिए जब प्री कॉलोनियल इंडिया था तो वहाँ पर आप पाएंगे, आपने एक मूवी देखी होगी लगान डियर फ्रेंड, और वहाँ पर देखिए आप देखते हैं कि कैसे जो इंडियन नेटिव रूलर्स हैं उनके जो बच्चे हैं, देयर सन, देयर डॉटर्स, देयर ग्रैंड डॉटर्स, कैसे वो ब्रिटिश मैनरिज्म को एक्वायर कर रहे हैं इन अ होप दैट दे विल बी कंसिडरिंग यूरोपियंस एज देयर पॉजिटिव रेफरेंस बुक. उनकी ड्रेस पैटर्न को, उनके मैनरिज्म को, उनकी इंग्लिश एक्सेंट को दे वर ट्राइंग टू इमुलेट और दे वर ट्राइंग टू कॉपी. सो दैट इज पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप. नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप हमने आपके साथ डिस्कस किया, जिसकी तरफ आप नेगेटिवली ओरिएंटेड हैं, जिसके साथ आप एसोसिएट नहीं करना चाहते, जिससे आप सेपरेट होना चाहते हैं. लाइक अगर ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी की आप बात करें, व्हेन देयर वाज अ कास्ट सिस्टम, सो इन कास्ट सिस्टम डियर फ्रेंड, ब्राह्मण्स दे वर एट द टॉप ऑफ द हायरार्की, एंड ब्राह्मण्स दे यूज्ड टू मेंटेन a particular kind of the lifestyle known as Sanskritic lifestyle. They were very much concerned about purity. They were eating sattvic food. So Brahmins, they were looking at lower caste people like Shudras or untouchables as negative reference group. They wanted to detach themselves, dissociate themselves. They were living at a distance from them. So reference group can be positive reference group. It can be negative reference group. आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी. नाउ यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की. आर.के. मर्टन गेव कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन. देखिए एज द नेम सजेस्ट, इंडिविजुअल इज एंटीसिपेटिंग दैट इन फ्यूचर ही विल बी मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप. तो आप एंटीसिपेट कर रहे हैं कि भविष्य में आप किसी ग्रुप के मेंबर बनने वाले हैं या आप बनना चाहते हैं. तो उस ग्रुप के जो लोग हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, व्हाट एक्सपेक्टेशन मेंबर ऑफ दैट ग्रुप दे हैव, उन एक्सपेक्टेशन को आप फुलफिल करना चाहते हैं. लाइक यू आर एन इंडियन, यू आर ए स्टूडेंट एंड यू वांट टू माइग्रेट टू यूएसए. आप यूएस माइग्रेट होना चाहते हैं, उसके पहले आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर देते हैं, अमेरिकन एक्सेंट, आप यूरोपियंस की तरफ से या अमेरिकन की तरफ से ड्रेस पहनना स्टार्ट कर देते हैं, इन होप कि जब आप यूएस जाएं या जब आप इंग्लैंड जाएं तो आप वहां पर घुल मिल सकें, लोग आपको ये ना समझें कि आप आउटसाइडर हैं. आप ऐसा बिहेवियर शो करें, यू शुड मैनिफेस्ट दैट काइंड ऑफ बिहेवियर दैट इज एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप. सो इन एंटिसिपेशन ऑफ बिकमिंग मेंबर ऑफ ए फ्यूचर ग्रुप, यू आर शोइंग ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर और यू आर लर्निंग ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर. एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. लाइक आज की डेट में कई बार ऐसा होता है, देखिए ट्रेडिशनल फैमिलीज की अगर मैं बात करूँ तो जब डॉटर की मैरिज होने वाली होती है, इवन दो डॉटर इज वेरी एजुकेटेड, एम्पावर्ड, डूइंग सम जॉब, तो भी देखिए जो माँ होती है या घर की जो एल्डर वुमेन होती है वो बोलती हैं कि बेटा एटलीस्ट कुछ चाय वगैरह बनाना आप सीख लीजिए, जिससे जिस फैमिली में आप जाएं वहाँ पर आपको सेट होने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. देखिए ऐसा नहीं कि केवल चाय बनाने से ही आपकी रिस्पेक्ट होगी, बट वो आपको ऐसा बता रहे हैं कि जिस फैमिली में आप जाएंगी हो सकता है उस फैमिली में लोगों की एक्सपेक्टेशन हो कि हमारे घर में जो डॉटर इन लॉ आई है वो बहुत अच्छी चाय या बहुत अच्छा खाना बनाती है. इससे आपको उस ग्रुप में एडजस्ट होने में, इंटीग्रेट होने में मदद मिलेगी. सो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि जिस ग्रुप के आप मेंबर बनना चाहते हैं उस ग्रुप के नॉर्म्स, उस ग्रुप की वैल्यूज को आप इंटरनलाइज कर रहे हैं, एंड दैट इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज इन फ्यूचर इट विल हेल्प इन स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम दिस ग्रुप टू दैट ग्रुप. तो जब आप भविष्य में उस ग्रुप के मेंबर बनेंगे तो आपके लिए उस ग्रुप में इंटीग्रेट होना, उस ग्रुप में एडजस्ट होने में काफ़ी आसानी होगी. तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल इज अडॉप्टिंग द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ रेफरेंस ग्रुप, एंड दिस रेफरेंस ग्रुप इज नॉन मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप, जहां पर इंडिविजुअल जो है वो इनकलकेट कर रहा है वैल्यूज, नॉर्म्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप, जिससे आप उस ग्रुप में
इंटीग्रेट हो सकें, जिससे आप उस ग्रुप में एडजस्ट हो सकें और उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आप बिहेवियर शो कर सकें। तो आई होप देखिए ये बात भी आप समझ पा रहे हैं कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, आपकी इंटीग्रेशन ये इस बात पर डिपेंड करती है कि किस हद तक आपने उस ग्रुप के नॉर्म्स को इंटरनलाइज किया है। यही मैंने आपको एग्जांपल दिया कि देखिए जब डॉटर इन लॉ आती हैं फैमिलीज में, तो देखिए हो सकता है कि फैमिली के लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशन हो और इसीलिए मैरिज के पहले जो डॉटर की मदर होती हैं या जो उनके घर में एल्डर जो वुमेन होती हैं वो कहती हैं कि बेटा अब आपकी मैरिज हो रही है, एटलीस्ट आप ये कुछ चीज़ें सीख लीजिए जिससे आपको नई फैमिली में एडजस्ट होने में, इंटीग्रेट होने में मदद मिले। ये बात समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कि ये जो इंडियन नेटिव रूलर्स है, देखिए ये ब्रिटिशर्स के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को इमिटेट कर रहे थे जिससे वो उनके साथ घुल मिल सकें, उनके साथ बैठ सकें और इंटीग्रेट हो सकें। और यहाँ पर देखिए आप पाएंगे कि कई बार, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बहुत सारे इंडियंस जो इंडिया से माइग्रेट करके बाहर जाते हैं, देखिए जाने से पहले ही उनका बिहेवियर पैटर्न, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज, उनका एक्सेंट, उनका मैनरिज्म धीरे धीरे चेंज होने लगता है, सो दैट व्हेन दे गो टू दिस न्यू सोसाइटी इट विल हेल्प इन प्रॉपर इंटीग्रेशन एंड एक्सेप्टेबिलिटी। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन गिवन बाई आर.के. मर्टन एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पर हेरोल्ड केली क्या बात बोल रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं कि रेफरेंस ग्रुप दो तरह के हो सकते हैं, नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप एंड कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप। नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप डियर फ्रेंड, ये वो रेफरेंस ग्रुप है जिसके साथ आप उस ग्रुप के नॉर्म्स, वैल्यूज, बिहेवियर पैटर्न्स इन्हें इमिटेट कर रहे हैं, दैट ग्रुप इज नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप। तो यहां पर आप पाएंगे, आगे आकर हम आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, संस्कृताइजेशन। और संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट देखिए एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंडियन स्कॉलर है एम.एन. श्रीनिवास, उन्होंने दिया, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से जो लोअर कास्ट ग्रुप्स है वो अपर कास्ट ग्रुप, पर्टिकुलरली ब्राह्मण्स, इनकी सांस्कृतिक वे ऑफ लाइफ को इमिटेट कर रहे थे इन अ होप दैट इट विल हेल्प देम टू एक्वायर हायर सोशल स्टेटस और सोशल मोबिलिटी। सो एक ऐसा ग्रुप जिसकी तरफ आप ओरिएंटेड हैं और उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज को आप इमिटेट कर रहे हैं और एक्वायर कर रहे हैं। मॉडर्न डे में अगर आप बात करें तो इंडियंस दे आर इमिटेटिंग द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ वेस्टर्न पीपल, वेस्टर्न काइंड ऑफ ड्रेस, वेस्टर्न आइडिया ऑफ एंटरटेनमेंट, Western kind of music, Western kind of movies. So that is Westernization, where you are imitating the norms and values of some other group. That group is normative reference group. अब comparative reference group क्या है? देखिए comparative reference group एक ऐसा ग्रुप है जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, आप असेस कर रहे हैं, आप इवेल्युएट कर रहे हैं अपनी स्थिति को उस ग्रुप की स्थिति को देखकर और शायद बेहतर फील कर रहे हैं या डिप्राइव फील कर रहे हैं। So for example, if Indians they compare themselves with a country or a society which is socio-economically better place, so you may feel a sense of deprivation. आपको ऐसा लग सकता है कि perhaps you lack something, or if you compare with a country of African continent जो उतनी socio-economically powerful नहीं है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि perhaps आपकी जो condition है ये इनसे बेहतर है। So comparative reference group is a group with whom you are comparing yourself. ठीक है, अब यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। हमने आपके साथ डिस्कस किया कि रेफरेंस ग्रुप कैन बी ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप, नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप। पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप की तरफ आप पॉजिटिवली ओरिएंटेड हैं, नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप की तरफ आप नेगेटिवली ओरिएंटेड हैं। रेफरेंस ग्रुप कैन बी ऑफ टू टाइप, नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप एंड कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप। नॉर्मेटिव ग्रुप के नॉर्म्स, वैल्यूज को आप इमिटेट करते हैं, इनकलकेट करते हैं, और कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप के साथ आप कंपेयर करते हैं और या तो बेहतर या तो डिप्राइव फील करते हैं। अनदर क्लासिफिकेशन इज मेंबरशिप ग्रुप एंड नॉन मेंबरशिप ग्रुप। कई बार ऐसा हो सकता है जिसमें कि आपका जो रेफरेंस ग्रुप है ये आपका ही ग्रुप है, जिस ग्रुप के आप मेंबर हैं वही आपका रेफरेंस ग्रुप है। लाइक आफ्टर सम टाइम यू पीपल विल बिकम ए सिविल सर्वेंट, आप आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे। और देखिए जब आप आईएएस और आईपीएस बनेंगे तो सिंस आप सोसाइटी के एक एलीट सेक्शन होंगे तो आप आईएएस और आईपीएस के जो वैल्यूज हैं, जो नॉर्म्स हैं, उस ग्रुप का जो बिहेवियर पैटर्न है उसे एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप बहुत छोटे शहर से पढ़ लिख कर आप आईएएस बने हो और आपको लग रहा हो कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता हैं, किस तरह से बैठा जाता है,
how to use proper way of mannerism. All these things you will try to acquire or imbibe. Like अगर मैं बात करूं आपसे ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी की, तो ये ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में क्या था कि ब्राह्मण्स वर एट द टॉप ऑफ द सोशल हायरार्की, और ब्राह्मण्स को ऐसा लगता था कि देयर वे ऑफ लाइफ इज द सुपीरियर वे ऑफ लाइफ, दैट दे आर ईटिंग सात्विक काइंड ऑफ फूड, they are speaking Sanskrit language, they are very much concerned about purity and pollution. So your group towards whom you are oriented, that was your own group. आप अपने ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनकी बिहेवियर जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से बिहेवियर मैनिफेस्ट करते हैं। तो कई बार आपका रेफरेंस ग्रुप आपका अपना ग्रुप ही हो सकता है, लाइक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, देखिए उनका एक अलग तरीका है लाइफ जीने का। सो योर रेफरेंस ग्रुप इज योर ओन ग्रुप। इसी तरह से जो आर्म फोर्सेस पर्सनल होते हैं, दे हैव ए सेंस ऑफ ए सुपीरियोरिटी, द काइंड ऑफ द डिसिप्लिन लाइफ दे लिव। Perhaps civilians, they are not living that kind of life. So they always consider that their reference group is their own group. So here reference group is your membership group. In other cases, जब हमने आपके साथ बात की कि your reference group can be your non-membership group. आपका reference group क्या है? Non-membership group है, ठीक है। तो भाई अमेरिका में आप पाएंगे कि देखिए जो ब्लैक्स हैं कई बार वो वाइट्स की तरफ एक रेफरेंस ग्रुप की तरफ देखते हैं कि वाइट्स का मैनरिज्म क्या है। वाइट्स सिंस पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें वाइट्स का शेयर ज़्यादा है, तो किस तरह से वो लोग रहते हैं, उनके मैनरिज्म क्या है। सो वेरी ऑफन ब्लैक्स दे ट्राई टू इमिटेट बिकॉज दे रेफरेंस ग्रुप इज नॉन मेंबरशिप ग्रुप। जिस ग्रुप के वो मेंबर नहीं है उसे वो इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू पीपल, आर के मर्टन का कहना है कि देखिए ऐसा कब होगा, व्हेन इट विल हैपन। आर के मर्टन इज नॉट गिविंग कॉन्सेप्ट ऑफ मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप। आर के मर्टन बता रहे हैं देखिए ऐसी क्या सिचुएशन है, व्हाट आर दो सिचुएशन अंडर विच योर नॉन मेंबरशिप ग्रुप विल बी योर रेफरेंस ग्रुप। कब ऐसा होगा कि आपका नॉन मेंबरशिप ग्रुप आपका रेफरेंस ग्रुप है? जब ऐसा होगा दोस्त कि नॉन मेंबरशिप ग्रुप कि अगर मेंबरशिप मिल जाए तो आपको कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे, लाइक आपको वेल्थ की एक्सेस मिल जाएगी, पावर की एक्सेस मिल जाएगी, प्रेस्टीज की एक्सेस मिल जाएगी। देन यू विल लुक टुवर्ड्स ए नॉन मेंबरशिप ग्रुप एज रेफरेंस ग्रुप। तब आपका जो नॉन मेंबरशिप ग्रुप होगा वो एक रेफरेंस ग्रुप होगा। ये बात समझ पा रहे हैं? या आप अपने ग्रुप के मेंबर हैं बट उस ग्रुप में आप प्रॉपरली इंटीग्रेटेड नहीं है, आपकी जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है दोस्तों। लाइक अगर आप ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी की बात करें जहां पर कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता था, देखिए उस कास्ट सिस्टम में जो लोअर कास्ट ग्रुप से पर्टिकुलरली whom we were referring as शूद्रास और अनटचेबल्स, their condition was not very good. They were subjected to various kind of restriction, exploitation, discrimination, and because of that, when Islam reached India, जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ तो देखिए इट वॉज पॉपुलराइज दैट इन द आईज ऑफ अल्लाह ऑल आर इक्वल, सभी बराबर होंगे। तो बहुत सारे लोग उन्होंने रिलीजियस कन्वर्जन किया और ऐसा रिलीजियस कन्वर्जन काफ़ी बड़ी संख्या में हुआ ड्यूरिंग मुगल पीरियड। सो इन अ होप दैट दे विल बी ट्रीटेड बेटर दे गॉट कन्वर्टेड टू सम अदर रिलीजन। सो आर के मर्टन कह रहे हैं कि देखिए ऐसी भी सिचुएशन में आपका नॉन मेंबरशिप जो ग्रुप है वो आपका रेफरेंस ग्रुप हो सकता है व्हेन यू आर नॉट प्रॉपरली इंटीग्रेटेड इन योर ग्रुप। थर्ड सिचुएशन इज जब सोसाइटी ओपन है, ठीक है। देखिए व्हेन सोसाइटी इज क्लोज देन चांसेस फॉर मोबिलिटी और एवेन्यूज फॉर मोबिलिटी आर वेरी लेस। बट अगर सोसाइटी ओपन है दोस्तों, तो अगर ओपन सोसाइटी है इस केस में बेटर लाइफ चांसेस की तलाश में कई बार लोग नॉन मेंबरशिप ग्रुप को अपना रेफरेंस ग्रुप मानते हैं। लाइक अगर आज के इंडिया की हम बात करें तो जो मिडिल क्लासेस हैं, देखिए उसमें से बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, हाँ हजारों करोड़ों रुपए का बिजनेस उन्होंने बना दिया। सो फ्रॉम मिडिल क्लास दे रीच अपर क्लास, दे बिकेम पार्ट ऑफ अपर एलीट सेक्शन। सो हाउ कम इट हैपेंस इफ सोसाइटी इज ओपन? सो अगर सोसाइटी ओपन है तो आपका जो रेफरेंस ग्रुप है दैट इज नॉन मेंबरशिप ग्रुप। सो अभी तक देखिए हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया, वी डिस्कस व्हाट इज रेफरेंस ग्रुप, टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप, पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप एंड नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप। फिर हमने आपके साथ बात की दोस्तों नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप एंड कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप। देन वी टॉक्ड अबाउट मेंबरशिप ग्रुप एंड नॉन मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप एंड इन व्हाट कंडीशन
योर नॉन मेंबरशिप ग्रुप इज अ रेफरेंस ग्रुप, इसको आर के मटर ने एक्सप्लेन किया। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू डिस्कस विथ यू, दैट इज रिलेटिव डिप्रिवेशन। सो देखिए रिलेटिव डिप्रिवेशन का ये जो आइडिया है दैट इज गिवन बाय सैमुअल स्टॉफर। सैमुअल स्टॉफर इन वन ऑफ हिज स्टडी नोन एज द अमेरिकन सोल्जर, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डिप्रिवेशन। इनका कहना है कि देखिए ह्यूमन बीइंग की जो हैप्पीनेस है या ह्यूमन बीइंग का ये जो सेंस ऑफ डिप्राइवेशन है, देखिए ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। आप हमेशा किसी से कंपेयर करके हैप्पी फील करते हैं या किसी से कंपेयर करके आप सैड या डिप्राइव फील कर सकते हैं। ये जो स्टडी है सैमुअल स्टॉफर की, इसको सेंट्रल मानकर, इसको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानकर आर के मटन बोल रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग का जो डिप्राइवेशन है ये हमेशा एक सब्जेक्टिव सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन होता है। सो अमेरिकन सोल्जर की जो स्टडी की सैमुअल स्टॉफर में, उन्होंने बताया कि देखिए अलग अलग कैटेगरी के अमेरिकन सोल्जर्स हैं। कुछ ऐसे सोल्जर्स हैं जो काफ़ी हार्डशिप में हैं, जो वॉर फ्रंट पे हैं। कुछ ऐसे सोल्जर्स हैं जो कैंटोनमेंट एरियाज में, कुछ ऐसे सोल्जर्स हैं जो आर्मी यूनिट का पार्ट है, कुछ ऐसे सोल्जर्स हैं जो मिलिट्री पुलिस का पार्ट है। तो इस स्टडी में सैमुअल स्टॉफर ने बताया कि देखिए जो डिससेटिस्फैक्शन इज नॉट प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड टू हार्डशिप। ऐसा नहीं है कि जितनी ज़्यादा हार्डशिप है उतना ज़्यादा आप डिससेटिस्फाइड हैं। इन्होंने अपनी स्टडी में बताया कि आप हमेशा कंपेयर करते हैं और डिपेंड करता है कि किसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, आपका रेफरेंस ग्रुप कौन है, इसकी वजह से या तो आप कंटेंटेड या डिसकंटेंटेड फील करेंगे। सो जो वॉर फ्रंट पर हैं उनका रेफरेंस ग्रुप वो सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ यूएस के लिए ले डाउन की है, जिसकी वजह से उन्हें प्रेसिडेंट का मेडल मिला है, जिसकी वजह से उनके बारे में ग्लोरियस स्टोरीज हैं आर्मी यूनिट में। तो सिंस देयर रेफरेंस ग्रुप इज दोज पीपल हु हैव लेड डाउन देयर लाइफ फॉर द कंट्री, दैट गिव्स देम ए सेंस ऑफ प्राइड। दे आर कंसिडरिंग देम एज देयर पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सो दे आर हाईली चार्ज, हाईली मोटिवेटेड, रेडी टू ले डाउन देयर लाइफ फॉर द कॉज ऑफ द कंट्री। बट जो कैंटोनमेंट एरियाज में, हाँ, उनका जो रेफरेंस ग्रुप है हो सकता है वो सिविलियंस हो, और उन सिविलियंस को देखकर उन्हें लगता हो कि देखिए हम उतने फ्री नहीं हैं जितने सिविलियंस हैं, उतनी हमारे पास फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी नहीं है जितनी सिविलियंस को है, और आप डिसकंटेंटेड फील कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिवली हार्डशिप ज़्यादा है किसके साथ, जो आर्मी यूनिट एक्चुअल वॉर फ्रंट पर है। ऑब्जेक्टिवली हार्डशिप लेस है उनके साथ जो कैंटोनमेंट एरियाज में है, बट डिससेटिस्फैक्शन ज़्यादा है किसके माइंड में, जो कैंटोनमेंट एरियाज में, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ रेफरेंस सिविलियन है। जो वॉर फ्रंट पर हैं वो कंटेंटेड हैं, हैप्पी हैं, चार्ज हैं, मोटिवेटेड हैं, क्योंकि उनका जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो सोल्जर्स हैं who have laid down their life for the cause of country. So on the basis of that, आर के मटन का कहना है कि जो सेंस ऑफ डिप्राइवेशन है या जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस है दैट इज रिलेटिव, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट डिपेंड्स ऑन विथ whom यू आर कंपेयरिंग। किसको आप अपना रेफरेंस ग्रुप मान रहे हैं, इसके बेसिस पर या तो आप कंटेंटेड या तो आप डिप्राइव फील करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप आपको समझ में आया होगा। क्या है पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप, क्या है नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप, व्हाट इज नॉर्मेटिव, व्हाट इज कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप, कब आपका रेफरेंस ग्रुप आपका नॉन मेंबरशिप ग्रुप बन जाता है, जिसको आर के मर्टन ने आपको एक्सप्लेन किया, एंड हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन इट इज रिलेटेड टू रेफरेंस ग्रुप। ऑल दीज थिंग्स आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। क्लास अगर आपको अच्छी लगी होगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा दोस्तों। और एक क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ जिसको आपको लिखना है, और मेरे साथ आप टेलीग्राम चैनल पर इवेलुएट करा सकते हैं। हाउ कैन वी यूज रेफरेंस ग्रुप थ्योरी टू अंडरस्टैंड फैशन इन सोसाइटी, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है जिसको आपको लिखना है दोस्तों। और अगर ये क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं तो जरूर अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा। थैंक यू टू ऑल फॉर शेयरिंग योर टाइम विथ मी एंड स्टेइंग विथ मी। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।